मित्रों, सच के सुर के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर विश्व के राजनीतिक फलक के सूर्यवत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरभाष पर वार्ता के संबंध में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, ये 35 मिनट मात्र दो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की वार्ता नहीं है, अपितु भारत की वैदेशिक राजनीति के स्वर्णिम पल है। कोई भी दुनिया का ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है जिसने ट्रंप से अथवा अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति से पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी बातों को साझा करे और वो चुपचाप सुनता रहे। हुआ यूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में बैठक में मिलन सुनिश्चित था, परंतु ट्रंप बड़े ही चालबाज हैं, बड़े ही चतुर हैं। वो समझ गए कि यहाँ की G7 की बैठक में उनकी कई पोल खुलने वाली है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला अपनी बातों को रखेंगे। तो खैर, कुछ और भी कारणों से या जो भी अंदर के कारण है वो तो हमारे लिए नहीं है, हमारे देश के लिए नहीं है, वो धूम धमाके भाग गए वाशिंगटन और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने आह्वान किया दूरभाष पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से वार्ता का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट तक वार्ता की और पूरे वार्ता क्रम में उन्होंने 3-4 बातें प्रमुखता से रखी। नंबर 1, उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में पूरी चीजें उन्होंने स्पष्ट किया और ये भी कहा ना कभी मध्यस्थता स्वीकार किए हैं और ना कभी मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा अब कोई भारत के यहाँ पाकिस्तान द्वारा संचालित छद्म युद्ध को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, हम गोली का जवाब गोला छोड़ेंगे। तीसरी चीज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा वो ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो रुका नहीं हुआ। अगर किसी प्रकार की भी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि आप कनाडा से की वापसी में आप अमेरिका होके जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच के सीने की पूरी स्वाभिमान और उसकी पूरी सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हुए कहा अभी हम असमर्थ हैं, हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। आप सोचिए, क्या कभी कोई भारत का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर सकता था? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया कि 140 करोड़ की जनता जनार्दन जिसको सर पे बिठाती है, फिर वो कहीं झुकने वाला नहीं है, कहीं दबने वाला नहीं है, कहीं रुकने वाला है। तो मित्रों, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आर्थिक नीति को, देश की वैदेशिक नीति को और खास तौर पर उसका जो स्पंदन है, हमारे जनता जनार्दन का जो पुरजोर समर्थन है, उसकी परिणति। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे पुनः मिलेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।